स्टूडेंट्स, मैं आपकी फेवरेट टीचर नेहा अगेन आज आपका स्वागत करती हूँ आज नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं बेस कंसेप्ट। हम पूरे वैदिक मैथ्स में बार बार बेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले आज हम इस बेस कंसेप्ट को ही क्लियर करते हैं कि बेस कंसेप्ट होता क्या है, क्योंकि पूरी वैदिक मैथ्स बेस कंसेप्ट पे ही डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में। बेस ऐसे एज एन जनरल मीनिंग हम बेस को क्या समझते हैं, जिसके ऊपर हम सारी चीजें करते हैं, दैट इज अ बेस। इसी तरीके से अब वैदिक मैथ्स में बेस को कैसे लोगे, बेस मीन्स जो कैलकुलेशन की स्टार्टिंग है या जो स्प्लिटिंग का बेसिक फॉर्म है, हमें वो बेस लेना है, तो वो हमारा बेस होता है। अब इसको और समझने के लिए हम आते हैं कि बेस कंसेप्ट को जब करते हैं तो ये किस टाइप से होती है, इसके टाइप्स क्या हैं। इसके दो टाइप हैं, राइट। द वन इज कॉल्ड एज होल बेस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सब बेस। खैर, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो कि होल बेस और सब बेस क्या होगा, लेकिन अब हम लिख लेते हैं कि होल बेस और सब बेस होता क्या है। होल बेस मीन्स व्हाट, सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन, दैट इज स्टार्टिंग नंबर शुड बी 1 and the second condition, 1 should be followed by 0 and number of 0, कितने भी 0 हो सकते हैं, वो सब बेस कहलाएंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम अब इसमें थर्ड चीज आपको भी यहीं पर ही क्लियर कर देते हैं, 10, 100, 1000। सी आप अब इस कंडीशन को इस एग्जाम्पल के साथ मैच करिए। स्टार्टिंग नंबर 1 यही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एंड 1 शुड बी फॉलोड बाय 0, मतलब 1 के बाद सिर्फ 0 आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता, यही यहां पर बेस होगा। दैट इज अ होल बेस और अ मेन बेस, और आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, बट हमारे ये बेसिस ऑन अ लार्जर एक्सेल ये कहलाएंगे। अब ऑन कॉन्ट्री टू दिस हम पढ़ रहे हैं अब सब बेस। सब बेस क्या होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर हम देखें, एक्सेप्ट 1, एक तो स्टार्टिंग होनी चाहिए एक्सेप्ट 1 नंबर, मतलब स्टार्टिंग में 1 नहीं होना चाहिए, इसमें से आइदर ऑफ द कंडीशन फॉलो होगी। देन अब हमने यहां क्या लिखा था, 1 शुड बी फॉलोड बाय 0, हो सकता है, लेकिन यहां पर एनी नंबर फॉलोड बाय 0, एनी नंबर फॉलोड बाय 0, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या, मतलब अब कैसे समझेंगे इसको, दैट इज इसका एग्जाम्पल है, हम ले सकते हैं 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, कितना भी ले सकते हो। तो इस ये बेसिक चीज क्या हो गई कि बेस कंसेप्ट को देखने के लिए जब भी हम किसी क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि इसका बेस क्या है, तो हम पहले उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उनको देखेंगे कि होल बेस और सब बेस। अब होल बेस क्या होता है, स्टार्टिंग नंबर से 1 होना चाहिए और उसके बाद वो नंबर शुड बी फॉलोड बाय 0, 10, 100, 1000 and the second side, either side except 1 number, any number followed by 0, वो सारे सब बेस कहलाते हैं। It can be anything, right? अब हम यहाँ देखते हैं कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगी, दैट इज अब टाइप की जगह पर हम पढ़ेंगे इसकी कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, जब भी कोई नंबर आएगा वो आपके पास 2 कंडीशंस में आएगा, अबव बेस या फिर होगा आपका बिलो बेस। राइट, अब अबव बेस बिलो बेस क्या, जो आप नंबर लोगे या तो वो क्वेश्चन जो होगा वो बेस से ऊपर वाला नंबर होगा या वो बेस से नीचे वाला नंबर होगा।
अब हम इसको देखकर करेंगे क्या, इससे क्या करते हैं, अगर अबाउ बेस होता है तो प्लस होता है नंबर, और बिलो बेस होता है तो माइनस होता है। अब वो कैसे, हम लोग अब एग्जाम्पल से करते हैं, इस चीज को ऐसे समझते हैं। मैंने अगर मान लो से फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया 105, सो हाउ विल यू राइट इट, आप कैसे देखेंगे। एक्चुअली इस बेस कंसेप्ट की जब आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा, बट अभी हम फिलहाल इसको समझ लेते हैं कि इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, हाउ विल यू राइट दिस, 100 प्लस 5। ऑटोमेटिकली जब भी क्वेश्चन अबाउ बेस होगा तो आपका यहां पर प्लस की साइन ही आएगी, क्योंकि ये बेस से ऊपर है, ज्यादा है, तो हम इसका मतलब बेस में इसका एडिशन किया गया है, राइट। अब इसी को दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, यहां पर इफ आई गिव यू एग्जाम्पल 98 से, अब आप 98 को कैसे लिखोगे, आपको पता है 2 डिजिट का बेस क्या होगा, दैट इज 100, राइट। अब आपको 98 चाहिए तो क्या करना है, उसके लिए 100 में से 2 को माइनस करना है। दैट मीन्स जब भी बिलो बेस होगा तो ऑटोमेटिकली योर स्प्लिटिंग नंबर विल कम इन नेगेटिव साइन, राइट। ये आया, आपको क्लियर हुआ। अब जब आप ये क्वेश्चंस करते हो तो अब आपके लिए फाइनली एक वैदिक मैथ्स में जो इस सब चीजों से निकल के जो कंक्लूजन आता है वो ये है, व्हाट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला हमारा बेस कंसेप्ट का, कि जब भी 2 डिजिट नंबर होगा, एनी 2 डिजिट नंबर, उसका बेस हमेशा क्या होगा, 10। 3 डिजिट नंबर, उसका बेस क्या होगा, 100, राइट। नाउ नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर, उसका बेस होगा 1000। 5 डिजिट नंबर, उसका बेस होगा 10,000 एंड सो ऑन। ये देखो, तो फाइनली बेस कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि बेस सबसे पहले तो 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, होल बेस एंड सब बेस। होल बेस मीन्स starting with the number 1 and followed by 0, and sub base except number 1 followed by 0, any number। अब एग्जाम्पल सब होल बेस का क्या देखा था हमने, 10, 100, 1000। अब उसी से फाइनली कंक्लूजन आया, जब भी अबाउ बेस और बिलो बेस का स्प्लिटिंग करेंगे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कि ये नंबर एडिशन में जा रहा है या सब्ट्रैक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स अबाउ बेस है या बिलो बेस है, हम उसके लिए क्या देखते हैं कि ये चीजें देखते हैं। और ऑन द लास्ट फाइनल कंक्लूजन में हम डायरेक्टली ऐसा याद रख सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर का बेस क्या होता है, 10, 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट का 1000 एंड 5 डिजिट का 10,000 एंड सिमिलरली सो ऑन, ये बेस चलते जाएंगे। आई होप आपको बेस कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आपके पास आती हूँ, आपके सारे वैदिक मैथ्स की ट्रिक को लेकर आती हूँ। तो बी स्टे ट्यून्ड विद आवर वीडियोस and get updated with the Vedic Maths trick. Thank you.